हाँ, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लाइंट और सर्वर के कॉन्सेप्ट के हवाले से। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन लोगों को नहीं पता होता, इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आखिर तक देखना। लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंट्रो। तो सबसे पहले हम लोग क्लाइंट और सर्वर की डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं कि असल में क्लाइंट और सर्वर होता क्या है। तो क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट वो होता है जो अगर हम क्लाइंट का एक वर्ड ही देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या होता है। कि क्लाइंट जो वो होता है जो डेटा रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, और सर्वर जो होता है वो, अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो ये आती है हमारे पास 24/7 ऑनलाइन जो होता है वो सर्वर होता है। अब सर्वर में बहुत सारी, अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लें कि एक शॉप है और मैं क्लाइंट हूँ, मैं जाता हूँ शॉप पे और वहाँ से कहता हूँ कि भाई मुझे ये दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, तो मैं क्लाइंट हुआ, मैं चीज़ें लेके वहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन जो शॉपकीपर होगा वो बैठा रहेगा, सही, वो दूसरे क्लाइंट्स के आने का वेट करेगा। सेम इसी तरह क्लाइंट और सर्वर वर्क करता है। क्लाइंट आता है, अपना डेटा मांगता है और चला जाता है। आप लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, फेसबुक, यूट्यूब और दराज और बहुत सारी जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और उसके अलावा जो होती हैं, हम वहाँ जाते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ देखते हैं या ख़रीदते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं और अपना कंप्यूटर या फ़ोन जो है वो बंद कर देते हैं। लेकिन जो सर्वर होता है वो वहाँ पे हर वक्त रहता है, वो क्लाइंट्स के आने का वेट करता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है क्लाइंट और सर्वर के अंदर। अब हम लोग इसकी थोड़ी सी वर्किंग के बारे में भी देख लेते हैं। हमारे पास एक चीज़ होती है DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम की अगर हम एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो डोमेन से हमें पता चलेगा कि facebook.com, google.com और daraz.pk, Amazon और जितने भी वेबसाइट्स के जो इनके URL होते हैं उसको हम असल में डोमेन कह रहे होते हैं। तो डोमेन के अंदर जो है वो ये सारे जो IP एड्रेसेस हैं हर वेबसाइट के, वो सेव हुए होते हैं। IP एड्रेस क्या होता है? IP एड्रेस एक छोटा सा नंबर की फॉर्म में एक डेटा होता है जो हर वेबसाइट का अपना अलग होता है। तो IP की फुल फॉर्म अगर हम देखने जाएं तो हमें पता चलेगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और पूछ ली जाती हैं अक्सर। तो DNS के अंदर ये सारे IP एड्रेसेस जो हैं वो स्टोर हुए होते हैं। नेक्स्ट, अगर फिर हम लोग क्या बात करते हैं कि हमारे पास एक चीज़ होती है ISP क्या होता है? अगर हम ISP की फुल फॉर्म देखें तो हमें पता चलेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग अपने घर में इंटरनेट लगवाते हैं, इंटरनेट लगवाने से क्या होता है कि एक बाहर से एक वायर आता है और हमारे घर में आके लग जाता है। तो कभी सोचा है वो क्यों वायर आता है, कहाँ से आ रहा है वो, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, नहीं पता। तो मैं बताता हूँ क्या करते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती हैं। कैसे कर रही होती हैं? इनके बड़े बड़े वायर्स होते हैं जो ओशियंस के नीचे से जा रहे होते हैं और फिर इन दी एंड हमारे घर में आके एक तार आके लग रहा होता है। तो इस वजह से हम लोग इंटरनेट यूज़ कर पा रहे होते हैं। ISP की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लाइक बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह काम करती हैं, लाइक वोडाफोन, जियो, एयरटेल एंड सो ऑन, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। सो ये क्या होता है, IP एड्रेसेस जो हैं वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाते हैं और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो डायरेक्टली क्लाइंट को वो देते हैं जो डेटा वो मांग रहा होता है। तो ये सब कुछ क्लाइंट और सर्वर के हवाले से बहुत आसान है। आप लोग थोड़ा सा इसी वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको लोगों को पता चल जाएगा। वेरी इजी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लगा